अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, एमएमपी यानी कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स। तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स करते हुए यानी कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स क्या होता है या एमएमपी क्या होता है। तो आपकी आउटलाइन में लिखा हुआ है मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। तो हम उस कोर्स को कवर कर रहे हैं। उस कोर्स को कवर करने के लिए हम ग्रीन्स फंक्शन को डिस्कस करने लगे। ग्रीन फंक्शन बल्कि हमने डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अब मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन क्या होता है? बेसिकली आपने ग्रीन फंक्शन के स्टेप्स को कुछ फॉलो करना है, लेकिन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कहाँ पे रखता है? जहाँ पे आपके पास जो आइगन फंक्शन है वो आपके पास नॉन ट्रिवियल आ जाए, यानी कि डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ना आए। जब आइगन फंक्शन जीरो नहीं आएगा इट मीन्स के आपके पास सोल्यूशन कौन सा है? नॉन ट्रिवियल है। जब सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होता है तो फिर हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाए, यू ऑफ एक्स कहाँ से ज़ीरो आ जाए, तो फिर हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनके ग्रीन फंक्शन लगाते हैं। अगर हमारे पास आइगन वैल्यू जो है, सॉरी आइगन फंक्शन जो है वो नॉन ट्रिवियल आ जाए, देन हम क्या करते हैं? मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन लगाते हैं। अब हम जो वो कुछ चीज़ें देखते हैं, लाइक जैसे हमने ग्रीन फंक्शन के कुछ स्टेप्स को देखा, कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा, इसी तरह से मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस के भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को भी रीड आउट कर लेते हैं ताकि हम जो क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकें, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व करने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमने कौन से स्टेप्स जो वो यहाँ पे फॉलो करने हैं। बेसिकली मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन के 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर मस्त करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। और शेयर करने से क्या होगा, बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की आउटलाइन में सेम टॉपिक्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल सकें। तो आपने सबको शेयर करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का, वो क्या है? लेट यू एन एफ एक्स बी द नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन ऑफ द रेगुलर एस एल सिस्टम ट्रांसफॉर्मिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपके पास यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि आपके पास जो आइगन फंक्शन है वो जब नॉन ट्रिवियल आ जाएगा, उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यानी कि जब आप यानी कि यहाँ तक आप वही काम करेंगे जो आपने ग्रीन फंक्शन में किया है। आप कैसे करोगे या मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? नॉर्मलाइज की कंडीशन होगी। नॉर्मलाइज की कंडीशन क्या है? यू एन एफ एक्स, नॉर्म ऑफ यू एन एफ एक्स होल्स के इक्वल किसकी है? इंटेग्रल ए टू बी यू एन एफ एक्स होल्स के आर एफ एक्स डी एक्स इक्वल किसके है? जीरो के। तो ये आपके पास नॉर्मलाइज की कंडीशन है जो कि आपने सबसे पहले लगानी है, यानी कि आइगन फंक्शन का नॉर्मलाइज आपने चेक करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी क्या है? द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन जो है जी एम ऑफ एक्स एक्साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आपने जो क्या करना है, जो आपके पास ग्रीन फंक्शन बनेगा उस ग्रीन फंक्शन को ग्रीन फंक्शन आपके पास क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी पे है। तो इस क्लोज इंटरवल ए बी को आपने दो सब इंटरवल्स में स्प्लिट करना है। जो आपके पास इसका क्या है? सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आप नॉर्मलाइज की कंडीशन लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? क्लोज इंटरवल ए बी को सब इंटरवल में स्प्लिट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो डिफरेंट जो वो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन बनेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का, कि आपके पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन जो है वो फंक्शन किसका? एक्स का है, जो कि सेटिस्फाई करता है हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस को। यानी कि थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है? बाउंड्री कंडीशंस को लगाना है। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है? हमने कॉन्टीन्यूटी को लगाना है, यानी कि कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन लगानी है जो कि आपने ग्रीन फंक्शन में भी देखी है, जिसमें आपके पास क्या है? एक्स इक्वल टू एक्साई करना होता है और दोनों फंक्शंस को इक्वेट करना होता है। और फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करना है? फिफ्थ स्टेप में हमने ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगानी होती है, जो कि आपके पास दिस वन है। तो ये आपके पास 5 स्टेप है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन के। तो आपने अच्छे से इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हम जो इन सारे के सारे स्टेप्स को क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आज के वीडियो लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन करेंगे मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस के। तो आपने बहुत अच्छे से दोनों क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो अब मूव करने लगे हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो हमने मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन के क्वेश्चन करने हैं। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि क्वेश्चन पेपर में
मेंशन नहीं होता कि आपके पास क्वेश्चन कौन सा है, मॉडिफाइड ग्रीन का है या ग्रीन फंक्शन का है। आपने किस चीज़ से जज करना होगा, जब आपके पास जो आइगन फंक्शन है यू ऑफ एक्स अगर ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाए तो आप ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाए आइगन फंक्शन का तो आप मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आपके पास ग्रीन फंक्शन एंड मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को जज करने का तरीका है, यानी कि यही आपके पास लॉजिक है और इसी के अकॉर्डिंग हम जो वो ग्रीन फंक्शन और मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है यू डबल प्राइम प्लस लैम्डा यू इक्वल्स टू जीरो और बाउंड्री कंडीशन है यू ऑफ जीरो इक्वल्स टू यू ऑफ वन एंड यू प्राइम ऑफ जीरो इक्वल्स टू यू प्राइम ऑफ वन। सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एसएल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एसएल फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि वन है, ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू वन, ए और बी इक्वल ए इक्वल्स टू जीरो बी इक्वल्स टू वन कैसे है, ये जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लैम्डा इक्वल्स टू जीरो आपने आइगन वैल्यू लेनी होती है और इसके लिए आप आइगन फंक्शन चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पर जीरो पुट करेंगे, उसके बाद आप यू ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे जो कि ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू ऑफ जीरो इक्वल्स टू यू ऑफ वन। तो आप क्या करेंगे, ये जो यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो आपके पास ए इंटू एक्स है ना, एक्स के जीरो पुट करेंगे तो बी आ जाएगा और दूसरी साइड पे वन पुट करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से बी से कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, यू प्राइम ऑफ जीरो इक्वल्स टू यू प्राइम ऑफ वन। तो यहाँ पर आप ए इक्वल्स टू ए आ जाएगा, यानी कि ए आपके पास जीरो है तो इट मीन्स के बी जीरो नहीं है। तो यहाँ पर यू ऑफ एक्स में आप ए की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या, बी एज इट रह जाएगा, यानी कि ए की जगह जीरो पुट किया, यू ऑफ एक्स इक्वल किसके आ गया, बी के आ गया। यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, जो आइगन फंक्शन है वो क्या है, नॉन ट्रिवियल है फॉर लैम्डा इक्वल्स टू जीरो के लिए। अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल आ जाए तो देन हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइज की कंडीशन होती है, तो हम उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या आ गया, आइगन फंक्शन आ गया लैम्डा इक्वल्स टू जीरो पे, यानी कि आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू जीरो पे आपके पास आइगन फंक्शन क्या आ गया, यू एन एफ एक्स इक्वल्स टू बी एन, यानी कि एन यहाँ पर क्यों लिखा है, एन एच टर्म्स लिखने के लिए। अब आप मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले नॉर्मलाइज की कंडीशन लगानी है। नॉर्मलाइज का फॉर्मूला लिखेंगे, आर ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, वन है, जो कि आपने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको आप जब आपने ऐसा इक्वेशन के साथ इक्वेट किया वहाँ से आपके पास आर ऑफ एक्स की वैल्यू वन आ गई थी। अब यहाँ से आपने बी एन की वैल्यू निकालनी है जो कि वन आ गया है, तो बी एन की जगह वन पुट करेंगे तो यू एन ऑफ एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, वन के आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास आइगन फंक्शन किस फॉर्म में हो गया, नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन आ गया है। अब नेक्स्ट हम कंडीशन क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या करना है, सेकेंड कंडीशन में जो आपके पास क्लोज इंटरवल है जीरो वन, इस क्लोज इंटरवल जीरो वन को हमने सब इंटरवल में स्प्लिट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो डिफरेंट आइगन फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी ग्रीन फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन है जिसमें हमने क्या करना है, ग्रीन फंक्शन को सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो ग्रीन फंक्शन आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ग्रीन फंक्शन किसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, यू एन एफ एक्स और यू एन एफ एक्स आई के अकॉर्डिंग। यू एन एफ एक्स क्या है, वन है और यू एन एफ एक्स आई भी वन होगा, ठीक है, क्योंकि हम एक्स की जगह एक्स आई करके तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो वन आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जी डबल प्राइम ऑफ एक्स एक्स आई इक्वल किसके, वन के इक्वल है, जबकि हमें जी ऑफ एक्स एक्स आई चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि ग्रीन फंक्शन आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, क्लोज इंटरवल जीरो वन को सब इंटरवल में स्प्लिट करेंगे और हमारे पास दो यहाँ से ग्रीन फंक्शन आ जाएंगे जो कि आपके पास क्या है, ए और बी की फॉर्म में और ए वन बी वन की फॉर्म में। उसके बाद हमने ग्रीन फंक्शन की क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन पुट करना है और हमारे पास जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, यू प्राइम ऑफ जीरो इक्वल टू यू प्राइम ऑफ वन, यानी कि यहाँ पर हमें सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के लिए जो कि हम सेकंड फंक्शन पे अप्लाई करेंगे उसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने डेरिवेटिव लेके रख लिया। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, बाउंड्री कंडीशंस लगानी है। बाउंड्री कंडीशन लगाने के लिए फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी, यू ऑफ जीरो इक्वल टू यू ऑफ वन, यानी कि आपके पास जो जी ऑफ एक्स एक्स आई वाला जो फंक्शन है उनको इक्वेट करना है। देखें जी एम ऑफ जीरो एक्स आई और जी एम ऑफ वन
एक्साई, ठीक है। यानी कि दोनों फंक्शन को इक्वेट करेंगे, यहाँ से b1 आपने निकाल लिया b माइनस a1 माइनस 1/2। अब नेक्स्ट हमने जो बाउंड्री कंडीशन क्या थी, u प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू u प्राइम ऑफ 1, जो हमने डेरिवेटिव रखा है लेके रखा है ग्रीन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का, उस डेरिवेटिव की में आपने क्या करना है, 0 पुट करना है, तो आपके पास a आ जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस a1 आ जाएगा। यहाँ से आपने a1 की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि a माइनस 1 आ जाएगी। अब यहाँ से आपने क्या किया, जहाँ जहाँ पर a1 है वहाँ पर a माइनस 1 पुट कर देंगे तो आपके पास b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस a प्लस 1/2, जो कि आपने यहाँ पर पुट कर दिए इन दोनों फंक्शंस में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर b1 की जगह ये वाली वैल्यू और a1 की जगह a माइनस 1 पुट किया और आपके पास ये टर्म्स आ गई, ठीक है गया। यानी कि आपने बाउंड्री कंडीशंस पुट कर ली। नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना है, कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो देन x इक्वल होगा एक्साई के। तो ये हमारे पास 4 स्टेप है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का, तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास 4 स्टेप है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन फंक्शन जब आप लगाएंगे तो ग्रीन फंक्शन के आपके पास जो 4 स्टेप थे, उन 4 स्टेप्स को आपको याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेप कब लगेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस से सारे के सारे स्टेप लगते हैं। इसी तरह से मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन के लिए भी आपने सारे के सारे स्टेप्स को याद रखना है, क्योंकि ये स्टेप्स भी सीक्वेंस से लगते हैं, ठीक है। मैं इसलिए आपको साथ साथ बता रही हूँ कि हमने पहले जो वो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, इसके स्टेप्स देखे हैं, देन हम उन्हीं स्टेप्स को जो वो फॉलो कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों फंक्शन को इक्वेट किया है एट x इक्वल्स टू एक्साई पे। तो दोनों फंक्शन को जब इक्वेट करेंगे तो a1 की वैल्यू a की वैल्यू आपके पास माइनस एक्साई प्लस 1/2 आ जाएगी, और जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, माइनस एक्साई प्लस 1/2, ठीक है। तो आपके पास ये वाली टर्म्स अपडेट होके आ जाएंगी, ठीक है। मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वन ये टर्म्स आ जाएंगी। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, 5th स्टेप है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का, जिसमें आपने क्या करना है, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगानी है। तो अब आप ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगा देंगे, लेकिन ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन आपने 2 फंक्शंस पे लगानी है, लेकिन आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, इंटीग्रल a टू b था। तो आपने क्या करना है, इंटीग्रल a टू b, क्योंकि अगर क्लोज इंटरवल a b हो तो इंटीग्रल a टू b है, आपने क्या किया, इसके सब इंटरवल अगर बनाए हैं तो इंटीग्रल के को भी आप सब इंटरवल में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शन पे ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगेगी। तो हम जब वो स्टेप नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए हम 5th स्टेप में क्या करेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूले में अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्लोज इंटरवल 0-1 है, जिसको हमने सब इंटरवल में स्प्लिट किया, यानी कि 0 से एक्साई ओपन इंटरवल और एक्साई से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये हमने स्प्लिट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लिमिट को भी स्प्लिट कर लिया और दोनों फंक्शंस को पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने क्या किया, इंटीग्रल को लिया और लिमिट अप्लाई कर दी। और नेक्स्ट हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। इसी तरह से आप सेकंड फंक्शन में भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये सारी की सारी जो टर्म्स है वो क्या आ जाएगी, दिस वन आ जाएंगी, और ये इक्वल किसके हैं, 0 के हैं। अब हम इन्हीं टर्म्स को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से बेसिकली हमने b की वैल्यू निकालनी है। b की जो वैल्यू आएगी वो आपने ग्रीन फंक्शन में पुट करनी है, जहाँ पे b होगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हमने जो वो सारे के सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है और यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ गई है, एक्साई स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्साई ओवर 2 प्लस 1 ओवर एक्साई। अब जहाँ जहाँ पे b होगा वहाँ पर आप ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे। इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे पास टर्म आ जाएगी, और ये यहाँ पे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि हमने मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का क्वेश्चन देखा। उसके बाद हम जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का है, ताकि आपको 2 क्वेश्चन करवाने का मकसद क्या है, ताकि आपको सारा का सारा मेथड जो वो प्रॉपर्ली समझ आ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से चीज़ें को रीड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का, जिसमें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है u डबल प्राइम प्लस लैम्डा u इक्वल्स टू किसके है, 0 के है, जबकि बाउंड्री कंडीशंस क्या है, u ऑफ -1 इक्वल किसके है, u ऑफ 1 के, और u प्राइम ऑफ -1 इक्वल किसके है, u प्राइम ऑफ 1 के। यहाँ पे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, 2 बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एसएल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से आपके पास पी ऑफ एक्स आपके पास 1 आ जाएगा, जबकि a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 1। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 0 ये आपके पास आइगन वैल्यू है, जिसके लिए आप जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करेंगे कि इसमें
जो आइगन फंक्शन है यानी कि यू ऑफ एक्स का आंसर ट्रिवियल आता है या नॉन ट्रिवियल आता है। अगर नॉन ट्रिवियल आता है तो आप मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करना है और यहाँ से यू ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी आ गया। आप दोनों की दोनों बाउंड्री कंडीशंस आप पुट करेंगे तो ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि यू एन ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा, बी एन आ गया, जो कि आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है क्रॉसपोंडिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। अगर आपके पास यू एन एफ एक्स क्या है, नॉट ट्रिवियल है, तो देन आप क्या करेंगे, मॉडिफाइड गेन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसके लिए आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉर्मलाइज की कंडीशन है और आप नॉर्मलाइज की कंडीशन लगाने लगे हैं अभी। ठीक है, तो आप क्या करने लगे हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइज की कंडीशन लगाने लगे हैं। तो नॉर्मलाइज के लिए आप फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और बी एन की वैल्यू आप निकालेंगे, जो कि 1/√2 आई है, और बी एन की जगह बी एन की वैल्यू पुट करेंगे और ये आपके पास जो फंक्शन आ गया है ये क्या है, नॉर्मलाइज फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमने क्या करना है, क्लोज इंटरवल ए बी को जब वो सब इंटरवल में स्प्लिट करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है जिसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने यू एन एफ एक्स और यू एन एफ एक्स आई के अकॉर्डिंग ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, एल ऑफ जी एम ऑफ एक्स एक्स आई एल। अब एल यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है एस एल ऑपरेटर होता है, और जी एम ऑफ एक्स आई इक्वल किसके, यू एन एफ एक्स और यू एन एफ एक्स आई के, और ये आपके पास किसके इक्वल होता है, जी एम ऑफ एक्स एक्साई डबल प्राइम के, और यहाँ पे यू एन ऑफ एक्स की वैल्यू आपने 1/√2 पुट करी है और यू एन ऑफ एक्साई की वैल्यू भी सेम ही होगी, और जो कि आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, जी एम ऑफ एक्स एक्साई चाहिए, जिसके लिए आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इसका डबल डेरिवेटिव है। तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो x² प्लस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, सब इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 को सब इंटरवल में स्प्लिट करेंगे और यहाँ से आपके पास 2 फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब यहाँ पर a1 की बजाय बल्कि यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करवाया गया, a प्राइम और b प्राइम। a प्राइम और b प्राइम जस्ट जो वो डोनेट मतलब जस्ट उसकी मतलब सिम्बॉलिकली है कि a1 की जगह उसने a1 प्राइम लिख दिया। ठीक है, आपने a1 ही आप लिख लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है। बाउंड्री कंडीशन के लिए हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम जो बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ए इक्वल आ जाएगा 1 + a प्राइम और b इक्वल आ जाएगा 1 + 2 a प्राइम प्लस b प्राइम। तो a और b की जगह a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास दिस वन, ये आपके पास ग्रीन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो वो इसका 4th स्टेप फॉलो करना है, जो कि आपके पास क्या, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू एक्साई, यानी कि आपने जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर एक्साई पुट करेंगे, दोनों फंक्शंस को इक्वेट करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास 4th स्टेप है, जिसमें आपने क्या करना है, अगर आपके पास जी ऑफ एक्स एक्साई जो है वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 1 एट पर्टिकुलर x इक्वल्स टू एक्साई। ठीक है, तो दोनों फंक्शन को आपने इक्वेट करना है और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे एक्साई पुट करेंगे तो a प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या है -xi/2 -1/2, और आप a प्राइम की जगह a प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस वन, ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पर आप इस टर्म को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद आप 4 स्टेप लगा देंगे, जो कि आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन के लिए हम जो इसी तरह से सब इंटरवल्स जिस तरह से हमने स्प्लिट किया इसी तरह से हमने इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे और आपके पास ये वाले फंक्शन आ जाएंगे। अब इन फंक्शंस के हमने जो है वो इंटीग्रल सॉल्व करने हैं और लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे और हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और बी प्राइम की वैल्यू निकालेंगे। बी प्राइम की वैल्यू जो है वो हम जी ऑफ एक्स एक्साई में पुट करेंगे, जी एम ऑफ एक्साई। ठीक है, इसमें पुट करेंगे हमारे पास ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, लिमिट्स अप्लाई किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि दोनों फंक्शंस के आपने क्या किए थे, इंटीग्रल सॉल्व किए थे और उनकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे और बी प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा, एक्साइज के /4 प्लस एक्साई/2 प्लस 1/6। अब जहाँ जहाँ पे बी प्राइम है वहाँ पर बी प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे हम और हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो आपके पास क्या होगा, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन होगा। जहाँ पे बी प्राइम था वहाँ पे बी प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वही टर्म्स आ जाएंगे। अब इन टर्म्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दिस वन आ जाएगा और ये आपके पास आंसर है
क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा जो कम डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम जब एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर चुके थे। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मत करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।